दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और सीधे पहले उनका ही रुख कर लेते हैं। सुशांत, किस तरीके की तैयारियां आप देख रहे हैं? देखिए अर्पिता, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ कि 11 बजे के आसपास इस पूरे इलाके के अंदर, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का पूरा एरिया है, उस पर ये बड़ी कार्रवाई एमसीडी की तरफ से की जानी है। ये पूरा इलाका मैं आपको कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो पैन करके दिखाए कि किस तरीके से दुकानों के बाहर जो दुकानदार है वो इकट्ठा है, कि आखिर एमसीडी की कार्रवाई किस एरिया में किस हद तक जो है वो होनी है। लगातार लोगों में क्योज है, दुकानदार हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताइए कि क्या कुछ है, दुकानें अभी फिलहाल आपने नहीं खोली है, आज एमसीडी की कार्रवाई आपके पूरे इलाके में होनी है? अभी खुल जाएगी दुकानें खुल जाएंगी। हाँ, एमसीडी कार्रवाई जो है यहाँ पे क्या होगी, इसलिए जितने भी यहाँ पे दुकानें हैं ये सब जो पीडब्ल्यूडी का डिमार्केशन है उसके पीछे पीछे है। यहाँ कोई भी दुकान जो है सरकारी जगह में नहीं बनी हुई है, नहीं बनी हुई। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं अर्पिता, ये पूरा इलाका है जहां पर आप देखेंगे कि एमसीडी का ये पूरा एरिया है। इस एरिया में जो है वो कार्रवाई होनी है और लगातार एमसीडी की जो टीम है यहाँ पर मौजूद है और कभी भी जो है एमसीडी की टीम यहाँ पर पहुंच सकती है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त इलाके के जो निगम पार्षद है वो यहाँ पर मौजूद है, वाजिद खान। वाजिद जी, ये बताइए कि आखिर क्या पूरा एक्शन प्लान है? आप इलाके से निगम पार्षद है, क्या कितने बजे कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई, क्योंकि आज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो इंक्रोचमेंट, जिस इंक्रोचमेंट का नाम दिया जा रहा है, इस रोड पे कोई इंक्रोचमेंट है नहीं। ये लोगों ने अपने प्लॉट छोड़ के पीछे सीढ़ियां बना रखी हैं। एमसीडी का कहना है कि इस पूरे इलाके में अवैध अतिक्रमण जो है वो बना हुआ है। एमसीडी की डेफिनेशन क्या है इंक्रोचमेंट? नहीं, मैं वही, हम इसीलिए यहाँ पर आए कि किसी का गलत नुकसान न हो। अगर इंक्रोचमेंट किसी ने अगर गलत कर रखे हैं तो उस इंक्रोचमेंट को तोड़ दे एमसीडी, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, नाजायज नहीं। क्योंकि हम भी यहाँ पे खड़े, पीडब्ल्यूडी का रोड है, ये पीडब्ल्यूडी का सर्विस रोड था, ये बीच में सेंटर बस था, वो हटवाया गया। लेकिन अगर यहाँ से किसी भी तरह का नुकसान, किसी का गलत अगर एमसीडी कर दिया, तो इसी वजह से हम यहाँ पे सब लोग आए कि भाई अपने सामने नुकसान किसी का गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने इंक्रोच किया तो उसे तोड़ दो। इंक्रोचमेंट के लिए एमसीडी पे दस्ता होता है पूरा, हर हफ्ते वीकली पूरे जोन के अंदर प्रोग्राम लगते हैं। ये भाजपा चाहती है, 5 साल से, पिछले 5 साल से हम इंक्रोचमेंट के लिए कहते रहे कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट हटाइए, यहाँ इंक्रोचमेंट हटाइए, लेकिन वो 5 साल में नहीं जागे। अब जब चुनाव पीछे चला गया तो वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिल्ली के अंदर शाहीन बाग हो या जहांगीरपुरी हो या अदर और एरिया, उन्हें टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है, न कि। सवाल ये है कि आप देखिए, ये पूरा इलाका यहाँ से हट जाइए एक मिनट के लिए, ये जो पूरा दुकानों का शोरूम है उसके बाहर तक जो सीढ़ियां जो है वो निकली हुई है, क्या ये अतिक्रमण नहीं है? नहीं, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको। प्लॉट एरिया ले लीजिए और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हम बुला लेते हैं, जो सेंटर वर्ष से यहाँ पर बताइए कि कहाँ तक ये अतिक्रमण है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि कहाँ पर एक्चुअली अतिक्रमण है। ये बताइए कि कहाँ पर ये अतिक्रमण है, कि क्या ये अतिक्रमण है या नहीं है? ये प्लॉट की लाइन है, ये वहां तक प्लॉट है जहां आप देख रहे हैं वो प्लॉट है। ये पीडब्ल्यूडी का सेंटर वर्ज है, ये बना हुआ, यहाँ पे ये सेंटर वर्ज बना हुआ था। ये इनका प्लॉट एरिया यहाँ तक है, जहाँ पे आप सीढ़ी दिख रहे हैं ना, यहाँ तक इनका प्लॉट एरिया। ये जो पिलर दिखाई दे रहा है ये इनके प्लॉट के अंदर है, अपनी जमीन के अंदर है। आप पीडब्ल्यूडी के जेई एक्शन जितने भी पीडब्ल्यूडी का रोड है, एमसीडी का नहीं है। एमसीडी वालों को तो ये भी पता नहीं होगा ये कितने मीटर का रोड है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये रोड जो है, ये जो डायरेक्शन है पीडब्ल्यूडी की, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, रोड नंबर 13A इसे बोलते हैं। यहाँ पे एमसीडी आ रही है। आज तक एमसीडी ने कोई इंक्रोचमेंट का प्रोग्राम नहीं लगाया, लेकिन आनंद फानंद में भाजपा वाले मेयर ये चाहते हैं कि अकबर जी यहाँ किसी भी तरह का वायलेंस हो। सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था और वो चाहते हैं कि यहाँ पे एकदम प्रोग्राम लगाएं। मैंने इंक्रोच, ये बताइए कि मेरे सामने ये प्लॉट जो है मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको सीढ़ियां नजर आ रही होंगी, ये सीढ़ियां क्या अतिक्रमण है या नहीं है? ये भी प्लॉट है उनका, जहां तक इनकी सीढ़ी बाहर तो वहां तक नजर आ रही है प्लॉट की, और उसके आगे तक सीढ़ी। वो बिल्कुल सही है। आगे अपने लोगों ने रोड की जगह छोड़कर रोड के आगे जगह छोड़ी है अपने शोरूम के लिए, यहाँ पे आगे बाहर सामान रखने के लिए। जैसे लोग बाहर इंक्रोच करके सामान रख देते हैं दुकानों के आगे, वो ना करके उन्होंने अपने प्लॉट के पहले पुराने बने हुए हैं तो उन्होंने अपनी जगह छोड़ी उस टाइम पे। ये हाँ है प्लॉट, उनका प्लॉट बाहर तक है। अगर वो बनाएंगे, जरा अगर मुमकिन हो तो जरा तस्वीरें भी दिखाइए, किस तरीके का ये इलाका है सुशांत? देखिए अर्पिता, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये पूरा इलाका काफी ज्यादा संवेदनशील भी है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर आबादी जो है वो रहती है। छोटी छोटी गलियां हैं, इस पूरे इलाके में करीब 1.5 किलोमीटर तक बड़े बड़े शोरूम्स जो है वो बने हुए हैं। उसी का अतिक्रमण जो है एमसीडी जो है वो बात करी है, लेकिन इलाके के जो निगम पार्षद है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये प्लॉट एरिया है, वहां पर अतिक्रमण जो है वो नहीं है। अगर उसके अलावा अतिक्रमण है तो उस पर कार्रवाई हो तो उसका साथ देंगे। लेकिन वाजिद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वाजिद, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये एमसीडी का ये जो फुटपाथ है, इस फुटपाथ से लेकर के अगर क्या ये सीढ़ियां, ये जो
पिलर हमें नजर आ रहा है, क्या यहाँ तक अतिक्रमण है या फिर कहाँ तक अतिक्रमण है? ये जो इनका ये एरिया प्लॉट एरिया और यहीं तक सीढ़ियां इनकी, ये इनका प्लॉट एरिया यहाँ से शुरू होता, पूरा इनका अपना प्लॉट एरिया है। आधा ये जो हिस्सा इतना है ये पूरा अतिक्रमण पे है। ये वाली सीढ़ी कह सकते हैं आप, हाँ ये सीढ़ी इस प्लॉट के बाहर है। अगर एक सीढ़ी आदमी ने बनाई है वो इंक्रोच में ये है, लेकिन इसके बाद अगर ये कहना है कि ये वाला एरिया जो पीछे इन्होंने बना रखा है ये अतिक्रमण में, क्योंकि इनकी ये जो पिलर है ये इनकी अपनी प्रॉपर्टी है। एमसीडी का दावा है कि भैया कि जिस इलाके में उन्होंने सर्वे किया है, जामिया नगर पुलिस स्टेशन से लेकर कालंदी कुंज, इस पूरे इलाके में बड़ा अतिक्रमण है, इस पर कार्रवाई जो है वो होनी है। मैं कम से कम 50 बार एमसीडी को इसमें हमने कहा कि जमुना वाले रोड पर, जो पूरा जमुना वाला रोड है जहां वो अतिक्रमण बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का रोड है, वो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का रोड है वो। उसकी भी लिस्ट है एमसीडी के पास कि वहां पर भी कार्रवाई। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, वही बताने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का वो रोड था, उस पे था कि हम 50 बार हम कह चुके कि इनका इंक्रोचमेंट हटाइए। फर्नीचर वालों ने 100 फीट आगे लगा रखा, 50 फीट आगे तक लगा रखा, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं आए। मैंने खुद एप्लीकेशन दी है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ एमसीडी से भी, और जो जिस तरह से भाजपा के प्रेशर में आके एमसीडी ने ये तत्काल में एकदम इंक्रोचमेंट का काम लगाया, क्योंकि जब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है मेयर साहब का, उन्हें अब नींद से जागे कि अब हमें दिल्ली को सुंदर बनाना। पिछले 5 साल से इंक्रोचमेंट पे लगातार 5 साल से इंक्रोचमेंट को हटाना चाहिए था। देखिए एंक्रोचमेंट आने को लेकर के तस्वीरें देखिए कि लगातार दुकानदार जो है वो अब बाहर आ रहे हैं, क्योंकि 10 बजे का वक्त हो चुका है और ऐसे में लोग चाहते हैं कि कार्रवाई ना हो। लेकिन एमसीडी के जो जोन के चेयरमैन हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ पर कार्रवाई जो है वो होगी 11 बजे के आसपास। उनको आश्वासन है कि वो पुलिस बल जो है उनको मिलेगा। तमाम यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद है, दुकानदार हैं। अभी तक दुकान आप सब लोगों ने नहीं खोली है, क्या कुछ कहेंगे? दुकान 12 बजे खुलती है, अभी टाइम नहीं हुआ ना। 12 बजे दुकान खुलती है, दुकानें खोलेंगी। कोई किसी के अफवाह उड़ाने से जो है इस तरह के काम नहीं चलते। ने कहा है कि कार्रवाई होगी और यहाँ पर कार्रवाई उन लोगों पे हो ना जिन्होंने आगे बढ़ा रखा है। यहाँ लीगल है, लोग सब अपने अपने हद में लोगों ने मकान बना रखा है। किसी ने रोड के ऊपर मकान नहीं बना रखा। अगर मकान बना हुआ है तो जामिया नगर का हमारा थाना इलीगल जगह पे बना हुआ है, आप उसको तोड़ो। शाहीनबाग का थाना अनुथराई जगह बना हुआ, वो एनक्रोचमेंट है, उसको हटाओ। आप भाजपा का कार्यालय बना हुआ है, वो अवैध जगह बना हुआ, उसको हटाओ। और अवैध कहकर अगर किसी का घर तोड़ते हो तो पूरी दिल्ली 80% अवैध है, आप तोड़ो पूरी दिल्ली को। इनका साफ तौर पे कहना है कि पूरी तरीके से यहाँ पर एंक्रोचमेंट अगर है तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन एमसीडी की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर होगी। आप देखिए कि यहाँ पर जो निगम पार्षद है उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो एरिया, आप ये देखिए कि बिल्डिंग कहाँ पर है, उसके तकरीबन 10 से 12 फीट के आसपास का ये पूरा हिस्सा जो है वो फिलहाल बढ़ा रखा है। इस पर कार्रवाई की मांग जो है वो लगातार एमसीडी की तरफ से की जा रही है। लेकिन स्थानीय निगम पार्षद का कहना है कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा पीडब्ल्यूडी की रोड तक आता है, इसके बाद का जो हिस्सा है वो प्लॉट एरिया है, वहां तक वो काम जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।